का और आज हम नया चैप्टर लेके आए हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। एक्चुअली ये इसका थर्ड पार्ट है, 2 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, आप उनको जरूर जाके देखें, तभी आपको थर्ड पार्ट समझ में आने वाला है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। और हम क्या कवर करते हैं? कंप्लीट एनसीईआरटी कवर करते हैं। क्या कवर करते हैं? एनसीईआरटी कवर करते हैं। ओके बेटा, क्या होती है वेलोसिटी, क्या है और स्पीड क्या है? बेटा देखो क्या होता है ना, अगर कोई भी क्या कहेंगे हम, चेंज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। होता क्या है वेलोसिटी? वेलोसिटी इज चेंज इन मोशन with respect to time is velocity। यहाँ x2 and x1 क्या है? अगर मान लीजिए ये हमारा एक x एक्सिस है, ये क्या है? हमारा एक x एक्सिस है, यहाँ पे हमारा 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। मान लो हमारे ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं। अगर हमारा ऑब्जेक्ट 0 पर था और आफ्टर सम टाइम, कुछ भी टाइम ले लीजिए, 5 सेकेंड में अगर हमारा ऑब्जेक्ट 0 से कहाँ पे पहुँच जाता है? 3 पे पहुँच जाता है। इसका मतलब हमारा क्या हुआ? पहले हमारा क्या था? 0 पर था, फिर कितने पे आ गया? मतलब हम एक्स की वैल्यू क्या ले लेंगे? 3 - 0 एंड डिवाइडेड बाय टी, जो भी टाइम हमको लगा। तो वेलोसिटी क्या है? एक्चुअली ये है वेलोसिटी। वेलोसिटी की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। क्यों होती है भाई? क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम मीटर में लेते हैं और टाइम को सेकेंड में लेते हैं, ऐसा यूनिट में। तो वेलोसिटी की ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये तो हो गई वेलोसिटी। और सेम केस में होता है स्पीड। स्पीड में वेलोसिटी ही है, बस डिफरेंस कहाँ है दोनों में? दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है जो कि पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट में था, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था। क्या होता है बेटा? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है? हमारी वेक्टर क्वांटिटी है एंड स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो जब हम आपके डायरेक्शन को क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं, उसको हम क्या करते हैं? ध्यान में रखते हैं, तो हम क्या कहेंगे? वहाँ पे हम क्या फाइंड आउट करें? वेलोसिटी। और जब हम डायरेक्शन को ध्यान में नहीं रखते, वहाँ हम क्या फाइंड आउट करते हैं? स्पीड। मैं एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। जैसे कि मान लीजिए, जैसे पाथ लेंथ बताया था मैंने। पाथ लेंथ क्या होता है? कभी भी 0 नहीं है किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की। हाउ इट इज? मान लीजिए ये 0 है, ये मान लीजिए 5 है। ओके, अगर ये 0 है और ये 5 है, हमारी कार यहाँ से यहाँ तक गई और रिटर्न बैक दोबारा 0 पर आई। ठीक है, हमारी कार कहाँ से कहाँ तक गई? 5 तक गई और रिटर्न बैक फिर से किस पे आई बेटा? 0 पे आई। तो इस केस में पाथ लेंथ क्या होता था? पाथ लेंथ होती थी हमारी 5 + 5 = 10। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता था बेटा? डिस्प्लेसमेंट वो होता था जहां हम डायरेक्शन को क्या करते थे? इंक्लूड करते थे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस केस में? डिस्प्लेसमेंट होगा 0। हाउ इट इज? ये इस डायरेक्शन में है, तो इसको हमने अगर पॉजिटिव 5 लिया है, तो जब ये रिवर्स डायरेक्शन में आ गई तो हम उसको क्या लेंगे? -5 लेंगे बेटा। उसको हम क्या लेंगे? -5। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0, क्योंकि एट दी एंड उसी पॉइंट पे है जहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो हमने डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ में क्या डिफरेंस देखा? पाथ लेंथ वाज अ स्केलर क्वांटिटी जहाँ पे हम डायरेक्शन को इंक्लूड नहीं करते हैं। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी जहाँ पे हम क्या कर रहे थे? डायरेक्शन को इंक्लूड कर रहे थे। तो वेलोसिटी और स्पीड में भी वही डिफरेंस है बेटा। वेलोसिटी और स्पीड में भी वही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है बेटा? इसकी वेलोसिटी क्या होगी? इसकी वेलोसिटी होगी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है ना? और स्पीड क्या होगी? स्पीड होगी पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। तो आप देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0 है। तो वेलोसिटी तो क्या होगी हमारी? 0 होगी। इसको कवर करने में मान लीजिए 5 सेकेंड का टाइम लगा। कितना टाइम लगा इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए? 5 सेकेंड का टाइम लगा। ठीक है, इस डिस्टेंस को कवर करने में 5 सेकेंड का। तो हम यहाँ पे नीचे क्या लिख देंगे?
5 किस में लगा, जाने और आने दोनों को मिला के कितना लगा 5 सेकेंड। अच्छा अब यहाँ स्पीड क्या होगी, स्पीड होगी आपकी 5 + 5 10 डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड, क्या हो गई 2 मीटर पर सेकेंड। अब आप देखिए यहाँ पे स्पीड तो हमारी 0 आ गई, लेकिन हमारी सॉरी वेलोसिटी हमारी 0 आ गई, लेकिन स्पीड हमारी क्या है 2 मीटर पर सेकेंड आई, 2 मीटर पर सेकेंड आई, है ना। तो क्यों ऐसा हुआ बेटा, ये हुआ डायरेक्शन को इंक्लूड करने की वजह से, ये सब हुआ डायरेक्शन को इंक्लूड करने की वजह से। अगर हम डायरेक्शन इंक्लूड नहीं करेंगे तो हमारे अलग आएगा आंसर, और इंक्लूड करते हैं तो आंसर अलग आता है। अच्छा नेक्स्ट हमको पढ़ना है व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी एंड व्हाट इज एवरेज स्पीड। बेटा एक्चुअली एवरेज वेलोसिटी ये होती है बेटा change in position of an object, or we can say change in displacement of an object with respect to a interval, a time interval। कोई एक टाइम इंटरवल है उसमें आपकी